और नॉन स्ट्राइक एंड पर आपको आशीष नजर आएगा। पहली गेंद देखिए, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर दोस्तों गेंदबाज डॉक्टर नितिन द्वारा। सुबह का यह पहला मुकाबला आरएमए रायगढ़ मेडिकल एसोसिएशन। आज पूरे जिले के दोस्तों डॉक्टर्स आपको इस मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हल्का सा कट कर दिया गली के क्षेत्र में, लॉन्ग स्टॉप में गेंद को चेस करते हुए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर। इस बीच केवल एक ही रन से संतुष्ट किया और इस तरह से अपना खाता खोला डॉक्टर स्वप्निल ने। टीम के सिंगल के साथ स्कोर का भी आगाज किया। 4 ओवर का ये मुकाबला होगा। मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर और बहुत ही खूबसूरत सा ये मैदान दोस्तों। आज के इस टूर्नामेंट की वाकई में 4 चांद लगाने वाला ये मैदान। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हल्का सा उसे पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। बहुत ही बढ़िया लाइन से गेंदबाजी हो रही है इस वक्त डॉक्टर नितिन की। बिल्कुल सूझबूझ वाली गेंदबाजी इसको कहते हैं। देखिए पहली गेंद हमने देखा था थोड़ी सी वाइड यॉर्कर कराई थी, फिर दूसरी गेंद थोड़ी सी इन स्विंग थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था और थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद लॉन्ग स्टॉप में अच्छा चेस किया था वहाँ पर क्षेत्ररक्षक ने। और इस चौथी गेंद इस मरतबा थोड़ा सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था, ऑन साइड में खेलना चाहते थे क्रॉस द लाइन, लेकिन इस बार भी मंसूबे उद्ध्वस्त किए डॉक्टर नितिन ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दोस्तों। देखिए पहला ओवर बिल्कुल डॉक्टर नितिन के पक्ष में जाता हुआ, क्योंकि अब तक फेंकी गई 4 गेंदों में केवल 1 ही रन खर्च किया है। ओवर की 5वीं गेंद फिर से एक मरतबा फ्लाइटेड डिलीवरी थी, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा करने की कोशिश की थी, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो यह पहला चौका आता हुआ डॉक्टर आशीष के बल्ले से। 5वीं गेंद पर आने वाला यह पहला चौका। हालांकि 2 गेंदें इंतजार करना पड़ा था क्योंकि बहुत ही बढ़िया लाइन से गेंदबाजी की थी। यहां पर देखिए थोड़ी सी आगे गेंद कराई, फुल लेंथ की गेंद कराई, ओवर पिच बनाया, उसे खेला था डीप एक्स्ट्रा के कवर में और शानदार चौका आता हुआ। अगली गेंद, जी हाँ, इस बार भी रिपीटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, लेकिन फ्लाइट ज़्यादा थी। बल्ले को बिल्कुल अलोंग द कारपेट खेलते हुए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला और स्ट्राइक को केवल रोटेट किया। सिंगल की सहायता से पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 6 बिना किसी विकेट के नुकसान के। 4 ओवर का यह मुकाबला अगर इसी अवसर से बल्लेबाजी हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 25 से 30 रन स्कोर कार्ड पर आपको नजर आएंगे। पहला मुकाबला होने के कारण मैदान थोड़ा सा गीला होगा, ड्यू फैक्टर होगा, मैदान में थोड़ी सी नमी होगी, लेकिन जैसी जैसी सूरज की किरणें मैदान पर गिरेगी तो मैदान थोड़ा हार्ड होगा और फिर बल्लेबाजी के लिए भी बहुत ही मज़ा आएगा। इन सभी डॉक्टर्स को दोस्तों साल के 365 दिन जो मरीजों की सेवा में लगे होते हैं, ऐसे डॉक्टर का एक इवेंट होता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और हमें अक्सर लगभग 2006 से हम खुद भी यहाँ पर अक्सर आते रहे हैं, लेकिन अब अगर ये क्रिकेट की बात की जाए तो इसका स्तर बहुत ही ऊपर चला गया। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी आगे गेंद कराई थी, मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया था, हवा में खेल बैठे और बल्लेबाज आशीष बैक टू द पवेलियन। एक शानदार चौका लगाया था दोस्तों और आशीष से काफ़ी आज अपेक्षा भी थी एक बेहतरीन पारी की, थोड़ी सी लालच दी थी। देखिए गेंदबाज ने फ्लाइट गेंद को रखा था, ओवर पिच की थी, अपने आप पर संतुलन नहीं रख पाए और हवा में खेला सीधे काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। प्रदीप ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा, मयूर का बहुत ही बढ़िया कैच और पहला झटका दोस्तों। खांदा कॉलोनी को यह पहला झटका 6 रन के स्कोर पर। कामोठे वर्सेस उरण या दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल, पहिला सत्र जेव्हा संपेल त्यावेळेस मात्र आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी टॉस बॉक्समध्ये जाऊन नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचा आहे। हाँ देखिए यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, यहाँ पर करीबी मामला हो सकता है। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट,
1 रन मुकम्मल किया, स्ट्राइक को रोटेट किया, खाता खोला, सिंगल की सहायता से स्कोर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कैप्टन कूल अर्थात महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी क्रमांक दोस्तों 7, उसका लॉकेट क्रमांक 7, उसका बाइक नंबर 7, उसका शॉप का नंबर भी 7। हर एक का दोस्तों कुछ न कुछ योग और भाग्य जुड़े होते हैं उनके लकी नंबर से, और इसीलिए अक्सर क्रिकेट खिलाड़ी जो है अपने लकी नंबर अपने जर्सी पर दोस्तों लिखाते हैं। हाँ, वापसी अच्छी की है यहाँ पर, देखिए पहली गेंद पर विकेट हासिल किया था, फिर उसके बाद एक सिंगल हासिल किया था बल्लेबाजों ने, फिर से एक मरतबा हल्का सा कट कर दिया। इस बार लॉन्ग स्टॉप में क्या गेंद रोक पाएंगे, और फिर से एक मरतबा देखिए आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी है जिसके कारण बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला था, और ये प्री प्लानिंग खेला था, ऐसा नहीं उन्होंने पहले मन बना लिया था कि थोड़ी सी अगर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद आती है तो मैं केवल कट करूंगा, और फर्स्ट स्लिप से होती हुई लॉन्ग चेस में वहाँ पर अच्छा क्षेत्र रक्षण, केवल 1 ही रन मिलता हुआ 2 रन डॉक्टर स्वप्निल को। हाँ, फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद थी, गति परिवर्तन देखा परखा, जस्ट वेट एंड वॉच, और फिर से स्कोर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश। थर्ड मैन के क्षेत्र में केवल 1 रन मिलेगा, सिंगल की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी ज़रूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से बड़े हिट की यहाँ पर आवश्यकता है, ताकि 30 से 35 स्कोर अगर बना लेती है खांदा कॉलोनी की टीम तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा टोटल आपको स्कोर कार्ड पर नजर आएगा। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, फिर से डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा डॉक्टर स्वप्निल को, और इस तरह से 202 ओवर के खात्मे पर स्कोर हो चुका है केवल 10 रन 11 रन 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि लगभग 5.50 के औसत से बल्लेबाजी होती हुई। औसत को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। पहला मुकाबला लीग स्टेज का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और दोनों ही टीमें कोशिश करेगी कि ये पहला मैच पहला मुकाबला हम जीते। यासीन गेंदबाजी में परिवर्तन, 4 गेंदबाज को यूज़ करना होगा। पहली ओवर में हमने देखा था दोस्तों डॉक्टर नितिन ने केवल 6 रन खर्च किए थे, दूसरी ओवर में डॉक्टर सुरेश ने पहली गेंद पर कामयाबी हासिल की और केवल 5 रन खर्च किए, और तीसरी ओवर यासीन शेख काफ़ी जिम्मेदारी होगी दोस्तों यासीन के ऊपर। स्वप्निल स्ट्राइक पर, प्रदीप, हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइमिंग हुआ, रन आउट का मौका, क्या स्वप्निल सर बैक टू द पवेलियन हो गया। और बिल्कुल दोस्तों थोड़ी सी जल्दबाजी, हालांकि स्वप्निल सर चाहते थे स्ट्राइक में अपने पास रखूं, और यही कश्मकश में आखिरकार उनको अपना विकेट गंवाना पड़ा। हालांकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी भी कर रहे थे, एक शानदार सिंगल भी हासिल किया था हमने देखा शुरुआती पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी का ज़्यादा अवसर नहीं मिला था, और यही शायद उनकी कोशिश थी, यही प्रयास थे कि क्यों ना मैं स्ट्राइक को अपने पास रखूँ। लेकिन ओवरऑल अगर अब तक गेंदबाजी की बात की जाए तो दोस्तों 3 ही गेंदबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया है, फिर डॉक्टर नितिन हो या डॉक्टर सुरेश हो या अभी अभी गेंदबाजी के लिए आए हुए डॉक्टर यासीन हो। फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद हवा में खेला, सीधे खिलाड़ी के हाथों में, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में एक और झटका दोस्तों, बैक टू बैक ये लगने वाला 2 गेंद पर दूसरा झटका। पहला बल्लेबाज जो कि स्वप्निल सर आउट हुए थे रनआउट की सूरत में, और पहली गेंद पर अपना शिकार बनाया दोस्तों, गोल्डन डक पर आउट हो गए। यहाँ सॉरी प्रदीप ने शानदार बल्लेबाजी की थी, कुछ रन बनाए जरूर अपनी टीम के लिए, लेकिन दोस्तों आखिरकार उनको भी अपना विकेट गंवाना पड़ा। हालांकि वो चाहते थे रन को बढ़ाने के प्रयास में उन्हें अपना विकेट खोना पड़ा। तो इस तरह से 203 विकेट के नुकसान पर केवल रनों की संख्या 11। अच्छा कैच भी, सीने पर यह कैच को लपक लिया, हालांकि तेज स्ट्रोक था, लेकिन एक चाणाक और चतुर क्षेत्ररक्षक वहां पर तैनात है। यहां पर देखिए बैक टू बैक ये दूसरा विकेट गेंदबाज के खाते में जाता हुआ। यासीन शेख ने तो कमाल की गेंदबाजी की है दोस्तों, बैक टू बैक 2 विकेट हासिल किया। अब यासीन शेख ऑन हाईट्रिक, क्या पहली हाईट्रिक इस प्रतियोगिता की मुकम्मल होगी, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इस मैच का नतीजा, कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल खांदा कॉलोनी के थोड़ी सी नाजुक स्थिति में नज़र आ रही है।
शुभम शुभम। लेकिन यहाँ पर कोशिश करनी होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, सर के बिना किए कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ पर कोशिश करनी होगी, प्रयास करने होगी। हैट्रिक वाली गेंद यासीन शेख की, और ये तीसरा विकेट का पतन, पहली हैट्रिक। बिल्कुल इस पर तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। यासीन शेख ने कमाल की गेंदबाजी की। देखिए, पहले ही मुकाबले में, पहली इनिंग में पहला ओवर फेंकते हुए यासीन शेख ने बैक टू बैक 3 विकेट चटकाए और हैट्रिक भी मुकम्मल की। सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा दोस्तों, क्योंकि पहला मुकाबला खेलती हुई टीम पहला ओवर लेकर आए और लगातार 4 गेंदों पर मुझे ऐसा लगता है कुल मिलाकर 4 विकेट हासिल किए, एक रनआउट की सूरत में, और 3 विकेट अपने गेंदबाजी के खाते में डालते हुए यासीन ने कमाल की गेंदबाजी की। अब तक कोई रन नहीं खर्च किया है। तो बैट्समैन को बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह टीम बिखर गई दोस्तों, जिस तरह से ताश का महल बिखरता है, और बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर यासीन शेख की गेंदबाजी पर हमने देखा 4 विकेटें 4 गेंदों पर गिरी है। तो कहीं ना कहीं जो स्वप्निल सर की थोड़ी सी जल्दबाजी थी, रनआउट आउट हुए थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके लिए कारण भी हो सकती है। अगर स्वप्निल सर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, नो डाउट शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही थी, आशीष ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी, और यहाँ पर नहीं रन लेने की कोशिश की थी, मना किया, डिनाई किया कि यहाँ पर रन लेना आसान नहीं होगा, जल्दबाजी होगी, जोखिम भरा होगा, इसीलिए अपने बढ़ते हुए कदम को रोका डॉक्टर दिनेश ने। शशिकांत और दिनेश इस वक्त मैदान पर डटे हुए हैं। स्ट्राइक पर हो गए दिनेश, जबकि शशिकांत को स्ट्राइक का इंतज़ार है, क्योंकि जब से बल्लेबाजी के लिए आए हमने देखा दोस्तों नॉन स्ट्राइक एंड पर ही खड़े हैं, क्योंकि इस ओवर में लगातार विकेटें गिरी है। तो ये पहला मेडन, ओहो यहाँ पर कमाल ही हो गया दोस्तों, वाह भाई वाह, 1 ओवर 4 विकेट और 1 रनआउट, कुल मिलाकर 5 विकेटें लिए दोस्तों। लसित मलिंगा ने जिस तरह से केनिया की वर्ल्ड कप में विकेट ली थी 2007 में, बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए यासीन शेख ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है आरएमए के इस प्रतियोगिता में। मेडन ओवर भी रही थी और 5 विकेट भी हासिल किए थे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो उनके खाते में 4 विकेटें जाएगी, क्योंकि 1 विकेट रनआउट की सूरत में था। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड पर 6 रन लगे थे, दूसरी ओवर की समाप्ति पर 11 रन बने थे, और तीसरी ओवर यासीन शेख ने कमाल की गेंदबाजी की और बगैर कोई रन दिए 5 विकेट हासिल किए अपनी ओवर में। तो इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति 11 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इनिंग संपल्यानंतर मात्र पंचांनी तो चेंडू घ्यायचा आहे। आमचे कोऑर्डिनेटर या ठिकाणी येतील आणि मग त्यांच्याकडे तो बॉल, तो चेंडू सोपवायचा आहे। आखिरी ओवर, शेखर हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, नो मैन लैंड्स में गेंद जमीन पर गिरी, इसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। ये आने वाला लगभग 7वें गेंद पर यह पहला सिंगल आता हुआ, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछला ओवर कितना क्रूशल रहा था यासीन शेख का। अब बल्लेबाजों को थोड़ा सा यहाँ पर जम कर बल्लेबाजी करनी होगी, डर कर नहीं तो डट कर बल्लेबाजी करनी होगी। देखिए बैकफुट पर गए, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खेला, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया, और इस सिंगल की सहायता से मात्र स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 13 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तत्पूर्वी विनंती असेल कामोठे विपक्ष उरण या संघाच्या कॅप्टनला, दोन्ही संघाच्या कॅप्टनने त्वरित, कामोठे संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी आलेला आहे। धन्यवाद सर। फिर से एक मरतबा हवा में खेली हुई स्ट्रोक, केवल 1 रन मिलेगा। आणि विनंती असेल जेव्हा आपण टॉस करायला याल तेव्हा मात्र आपला प्लेइंग 11 ची लिस्ट 12 ची आपण सोबत घेऊन यायची आहे, लक्षात असू द्या। कामोठे संघ असेल किंवा उरण संघ, दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे।
आपली प्लेइंग 12ची लिस्ट मात्र आपण सोबत घेऊन यायची आहे. दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी आलेले आहेत, एकमेकांना बेस्ट विशेष सुद्धा देत आहेत आणि हा चांगला एक सन्मान है मित्रांनो. हाँ, एक रन आसानी से मुकम्मल किया. सिंगल सिंगल से तो अब बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना 100 सुनार की तो एक लोहार की अब जड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि बची हुई केवल आपके पास 2 ही गेंदें हैं और 4 गेंदों पे सिर्फ 4 रन पर हासिल किए बल्लेबाजों ने. टेल एंडर्स इस वक्त बीच मैदान पर, लेकिन इस वक्त सूरत हाल काफ़ी नाजुक. खांदा कॉलोनी के फिर से एक मरतबा देखिए बैकफुट से पुल किया है. एक रन तो जरूर मिलेगा क्योंकि वहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण है. और फिर से एक सिंगल आता हुआ. 16 रन 6 विकेट के नुकसान पर. दोनों के दरमियान एक अच्छी साझेदारी जरूर देखने को मिली, लेकिन कुछ बड़े स्ट्रोक अगर आते तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में एक रोमांच आपको नजर आता. दोस्तों यहां पर फिर से एक मरतबा सिंगल बनेगा या नहीं बनेगा. सिंगल कंप्लीट हो चुका है ऐसा लग रहा है शायद. हाँ बिल्कुल अपने घर में महफूज. और देखिए वाकई में दिनेश सर और शशिकांत सर की ये चालाकी देखिए. सुयश और दिनेश के दरमियान, शशिकांत के दरमियान एक बहुत ही बढ़िया रणनीति हमने देखी आखिरी गेंद पर. शशिकांत सर ने बिल्कुल इशारा दिया क्योंकि हमें स्कोर कार्ड पर एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना है. इस वक्त थोड़े से निराश जरूर हो गए क्योंकि टॉप ऑर्डर कोलैप्स होने के कारण मात्र स्कोर कार्ड पर आपको 18 रन ही नजर आ रहे हैं, यानी कि 19 रनों का जीत का लक्ष्य होगा. अब गेंदबाजी में अपने कर्तव्य दिखाने होंगे, जौहर दिखाने होंगे. आपके अंदर जो कला है, अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन करना होगा अगर खांदा कॉलोनी को इस मैच को जीतना है तो. और ये एकदम इजी टास्क होगा दोस्तों, नो डाउट कलम्बोली के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से 19 रन अगर देखा जाए तो इस ओपन ग्राउंड पर 360 के इस मैदान पर दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि कोई हार्ड स्कोर कहा जा सकता है. लेकिन क्रिकेट है, नोबडी कैन से इन क्रिकेट व्हाट हैपन नेक्स्ट. आगे क्या होगा दोस्तों ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर आपको ये मुकाबले में एक अच्छा रोमांच देखने को ज़रूर मिलेगा. तो इस मैच के दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनने के लिए दोस्तों अगला जो आपको विवरण सुनाएंगे हमारी राज्य के मराठी भाषा में, गोड मराठी भाषा में दोस्तों, हमारे एक बहुत ही बेहतरीन आवाज़ के मालिक अर्थात मेरी मुराद है गुड्डिया जादव सर से कि वो यहाँ आए और बिल्कुल आगे का आंखों देखा हाल अपने मराठी भाषा में आए हुए सभी डॉक्टर्स को अपने मराठी भाषा से दोस्तों मंत्रमुग्ध करे. ओवर टू गुड्डिया जादव सर. हॅलो. आमचे मुरुड नवाबचे या ठिकाणी इस्माईल भाई शेख, डॉक्टर सुलतान आणि डॉक्टर आदित्य. मुरुड खांदा कॉलनी टीमने आपला बॉल सिलेक्ट करायचा इकडे येऊन. तसेच डॉक्टर जोशी साहेब सुद्धा या ठिकाणी आहेत. तुमचा सुद्धा सहर्ष स्वागत. एक स्वप्न पाहिलंय डॉक्टर जोशी सरांनी आणि त्याला सत्यात उतरवण्याचं काम मात्र सुलतान आणि आदित्य नक्कीच करणार आहेत, हे त्यांना ठाम विश्वास आहे. अर्थात मुरुडच्या संघावरती हे भरोसेचे असे अष्टपैलू कामगिरी करणारे खेळाडू आहेत. त्यात मग स्वतः कर्णधार सलमान सुद्धा आहे, सलमान पंगारकर. डॉक्टर जैन सारखा एक चांगला गोलंदाज अष्टपैलू कामगिरी करणारा खेळाडू आहे. डॉक्टर संजय पाटील असेल तर एक चांगल्या संघाची सुद्धा मुरुड संघ केले आणि पूर्ण प्रिपरेशन या ठिकाणी. बॅट्समन बॉल चॉईस, बॉल बॅट्समन बॉल. चला कामोठे वर्सेस उरण दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल. दोन्ही संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी आलेले आहेत. 4 षटकांचा सामना असेल. एक षटक पॉवर प्लेचा असेल.
टॉस कोणाच्या हस्ते होईल? नील, महेश. जोशी सरांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी कामोठे वर्सेस उरण या संघामध्ये होणारी एक लढत अति तटीची लढत असेल. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला नक्कीच आमच्याकडे शुभेच्छा असतील. बेस्ट ऑफ लक सर. कॅमेरामॅनला सुद्धा विनंती आहे मित्रा, थोडासा कॅमेऱ्याचा लेन्स इथे टॉस बॉक्स कडे फिरव. दोन्ही कॅप्टनसाठी शुभेच्छा असतील. टॉसचे बॉस आपण पाहतोय मित्रांनो, जोशी सरांनी केलाय. नाणेफेकीचा कौल त्यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. कामोठे कॅप्टन कॉल केलाय. तर मित्रांनो या ठिकाणी टॉस केला जातोय जोशी सरांच्या शुभ हस्ते. हेड कॉल. हेड. सर काय निर्णय असेल? आम्ही प्रथम गोलंदाजी करू सर. सर या स्पर्धेबद्दल तुमचे फिलिंग्स काय आहेत? सर फिलिंग सांगायचं झालं तर सर या स्पर्धेची आम्ही 365 दिवस वाट बघत असतो. म्हणजे हा एक आमच्यासाठी एक वर्षातला एक सोहळा असतो. म्हणजे नेहमी क्लिनिक, घर, बाकीच्या गोष्टी बाजूला ठेवून 2 दिवस स्वतःसाठी आणि स्वतःच्या टीमसाठी ते देण्यामध्येच एक वेगळीच मजा असते सर. नक्की किती धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल? उरण नक्कीच टेनिस क्रिकेटची नगरी आणि पंढरी समजली जाते रायगडमध्ये, तर या संघाला कितीमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल? सर कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. कोणत्या गोलंदाजावरती तुम्हाला जास्त विश्वास आहे? सर आमचे सगळेच गोलंदाज चांगले आहेत. असा एक कुठला गोलंदाज मी नाही सांगणार, सगळेच गोलंदाज चांगले आहेत सर. बेस्ट ऑफ लक. नक्कीच तुम्ही टॉस जिंकला असता सर तर निर्णय काय असता? आम्ही पण प्रथम गोलंदाजी करायचा प्रयत्न केला असता, परंतु आता टॉस गेलेला आहे त्याच्यामुळे आता फलंदाजीमध्ये आम्ही पूर्णपणे आमचा 100% द्यायचा प्रयत्न करू. सर तुम्ही जेव्हा टीम मीटिंग घेतली असेल तेव्हा काय निर्णय केला असेल की आपल्याला कमीत कमी पहिला फलंदाजी आली तर एक चांगला या मैदानावरती उभारावी लागेल, काय टार्गेट असेल लक्षात? ॲक्च्युली असं काही नाही आम्ही ठरवलं, पण माझ्या मते बघूया जेवढ्या जास्त धावा काढता येतील त्याच्याप्रमाणे त्यांना भरोशाचा असं फलंदाजाचं नाव? असं आमचे सगळेच फलंदाज चांगले आहेत, पण बघूया आता गेम आहे शेवटी, गेम चेंज होतो कसं काय सांगू नाही शकत. नक्की थँक्यू. जास्ती वेळ घेत नाही मित्रांनो कारण गुड्ड्या सुद्धा वाट पाहतोय. जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये या सामन्याचा धावता समालोचन ऐकण्यासाठी. धन्यवाद मुस्ताकजी. आणि वळूयात आपण मैदानाकडे. आणि लॉफ्टेड शॉट आहे. चेंडू खूप जास्त ट्रॅव्हल करू शकला नाही. मिड विकेट पुन्हा एकदा डाऊन. आणखीन एक झेल मात्र सुटते जाते. दुसरी झेल सुटली. आणि खऱ्या अर्थाने बघायला गेलो आपण तर 2 वेळा जीवनदान मिळालंय मयूर याला. पहिली आपण पाहिलं डीप मिड विकेटकडे झेल उडाली होती, ती सुद्धा सुटली होती. आता मिड विकेटकडे आपण एक झेल उडताना पाहायला मिळाली, पण ती सुद्धा कलेक्ट झाली नाही. 19 ऑन बोर्ड करायचे आहेत. 19 धावा. संघ सहकारी म्हणत असतील की 19च हव्यात, रिस्क घ्यायची नाही आहे. खूप चांगला चेंडू. कोणत्याही प्रकारचा धाव येत नाहीये. निर्धाव स्वरूपातील चेंडू येताना पाहायला मिळतोय. 3 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते. षटक क्रमांक मात्र समाप्त. पहिल्या षटकाखेरीज जर आपण पूर्ण ओव्हर जर पाहिली, पहिल्या डॉटने सुरुवात झाली, नंतर जे 1 धाव आली सिंगलची ज्यावरती आपण पाहिलं, नंतर एक झेल सुटली ती सुद्धा आपण पाहिली, त्याच्यानंतर रन्स कलेक्ट झाल्या. आणि पद्धतीने आपण मी म्हणेन की 3चा रन रेट हवा अशी गरज नाही आहे. 19 ऑन बोर्ड करायचे आहेत आणि त्या माध्यमातून, कारण का सकाळचं सत्र आहे, सकाळच्या सत्रामध्ये ड्यू फॅक्टर अजूनही मैदानावरती पाहायला मिळतो आहे. कारण का ग्रीन ग्रास आहे आणि ग्रीन ग्रासमध्ये आपण पाहतो सकाळच्या वेळी डॉक्टरसुद्धा सजेशन काय देतात की सकाळी आपण अनवाणी म्हणजे पायांमध्ये चपला न टाकता गवतावरती थोडंसं चालावं
चालावं आणि जेव्हा चेंडू त्याच गवतावरती चालायला सुरुवात होतो तेव्हा चेंडू थोडासा स्लो होऊन जातो, थोडासा त्याला ड्यू फॅक्टर येतो, म्हणजे थोडीशी शबनम हिंदीमधला एक शब्द ती लागते आणि मग चेंडू स्लो होतो. आणि स्लो झाल्यानंतर बॅट्समनचं प्रेडिक्शन असतो की लॉंग रनअप आहे, बॉलर फास्ट टाकणार. बॉलर फास्ट बॉल टाकतो सुद्धा, पण टप्पा पडल्यानंतर तो स्लो होऊन जातो आणि बॅट्समन जज नाही करत. आणि त्याच वेळी आपण मेडन ओव्हर 5 विकेटची सुद्धा पाहिली याच मॅचमध्ये. शॉर्ट बॉल afटला होता, पंचांचा इशारा येतोय वाईट बॉल. आंतरराष्ट्रीय नियम आपण सर्व लावतोय, नियम क्रमांक 22 नुसार हा वाईट बॉल पाहायला मिळाला. एकेरी धाव येते, एका धावेने धावफलकावरती वाढ. 4 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला झालेली पाहायला मिळते. 15 धावा अजूनही धावफलकावरती लावायच्या आहेत. 18 चेंडू 15ची गरज. हा फ्लिक करतोय, चांगला फ्लिक होता, पण मात्र एकेरी धाव येते. यष्टीरक्षक त्या चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, पण मागे जो बॅकअपमध्ये त्यांची फळी उभी होती त्यांनी मात्र चांगलं बॅकअप आणलं आणि धावफलकावरती एकेरी धावावरती संतुष्ट ठेवून धावफलक 1ने पुढे सरकला जातो. 5 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. प्रवीणने खेचलाय चेंडू, हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय, यावेळी कोणती चूक करत नाही आणि पहिला हादरा बसतोय. आणि फलंदाज मात्र आपण पाहतोय प्रवीण पिसे बाद होताना पाहायला मिळतात. शुभमने एक झेल सोडली होती, पण त्यानंतर त्यांनी डोक्याला हात मारला होता की अरे यार चुकीचं झालं होतं आपल्याकडून. पण त्यानंतर आपण पाहिलं विकेटचं पतन, त्याच्याकडे परत एक आली संधी आणि झेल पकडली. फलंदाज मात्र आपण पाहिला बाद होताना पाहायला मिळतोय. 5 या धावसंख्येवरती पहिला हादरा बसतोय. नवीन आलेला फलंदाज आपण पाहतोय सचिन. नवीन आलेला फलंदाज आपण पाहतोय सचिन कोहली, डावकुरा फलंदाज. पंचांकडून गाड. दुसरा चेंडू भिरकावलाय, चेंडू हवेमध्ये जज करता आलं नाहीये. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा अटेम, क्षेत्ररक्षक थोडेसे फंबल होतात आणि ह्या 2 धावा धावून पूर्ण केल्या जातात. 2 धावेने धावफलकावरती आणखीन एक आकडेमोड होताना आपल्याला पाहायला मिळते. 7 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. आशिष कडून एक अपेक्षा आहे संघाची की एक इकॉनॉमिकल ओव्हर, अशी ओव्हर ज्याच्यानंतर की बॅटिंग करत असलेल्या टीमवरती एक प्रेशर जनरेट करता येईल. वा, फटका चांगला आहे, गॅपमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न केलाय. एक धाव धावत पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेचा अटेम्प्ट करणार का? नाही, स्ट्रायकर एंड कडून नकार येतोय आणि एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागणार. आणि एका धावेने धावफलकावरती आणखीन एक आकडेमोड होताना पाहायला मिळते. 8 धावा धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळतात. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय, ज्याच्यामुळं वारंवार आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल होताना पाहायला मिळतात. चौदा चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता अजूनही विजयी करण्यासाठी. एक चांगली ओव्हर, म्हणजे खरं सांगेन खांदा कॉलनी संघाला एक चांगली, एक स्पेशल ओव्हर जी मॅचमध्ये त्यांना परत आणू शकते. पण ती येणार कशी? कारण का धावांचा पाऊस पाडत आहे. त्याच वेळी येतो हा गगनभेदी षटकार. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातो आणि संघाला मिळतात तब्बल 6 धावा. आणि या 6 धावेने जे धावफलक सिंगल आणि डबल्सच्या आकड्यांमध्ये चाललेलं, त्या धावफलकाने अचानक उसंडी घेतली आणि चेंडू 6 या धावसंख्येने डायरेक्टली धावफलकावरती जाऊन पोहोचलाय. 14 ही धावसंख्या धावफलकावरती. विजयासाठी आता 13 चेंडू आणि 5 धावेंची आवश्यकता. पुढील संघ कामोठे विरुद्ध उरण, या दोन्ही संघांनी रेडी राहायचं आहे. 5 धावेंची आवश्यकता आहे अजूनही.
पुन्हा एकदा मयूर वन बाउन्स, चेंडू अडवू शकत नाही, चेंडू सीमारेषाच्या बाहेर. आणखीन एक मयूरच्या बॅटमधून येतोय हा चौकार. या चौकाराने धावफलकावरती वाढ होते, धावफलक जाऊन पोहोचते ते म्हणजे तब्बल 18 ही धावसंख्येवरती विजयी करण्यासाठी 12 चेंडू आणि 1 धावेची आवश्यकता. 12 चेंडू 1 धावा. तोपर्यंत मी परत एकदा विनंती करतो कामोडे संघ आणि उरण संघ, नेक्स्ट मॅच आपली आहे, आपला लाईनअप रेडी करून घ्या, क्षेत्ररक्षण आपलं सज्ज करून ठेवायचं आहे. चेंडू शेवटचा पडला, पंचांनी डिक्लेअर केलं की मॅच संपली, त्यानंतर त्वरित आपण मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे. वेळ थोडासा आपण अपुरा आहे आपल्यापर्यंत आणि तो कव्हरअप करण्याचा प्लॅन आहे आपला आणि तो प्लॅनमध्ये आपण सक्सेसफुल होऊ शकतो. या मॅचमध्ये थोडंसं आपण स्पीडअप करूयात, सर्वांना विनंती आहे. मॅचकडे जर वळूयात. 12 चेंडू आणि 1 धावेची आवश्यकता. डावकुरा फलंदाज आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवरती शशिकांत. स्पिन बॉलिंग, चेंडू हवेमध्ये झेल होऊ शकते, टेकन. फलंदाज मात्र मिड विकेटवरती बाद होतोय आणि आणखीन एक आपण पाहतोय आकडेमोडी होताना पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल अरुणेश. 11 चेंडू आणि 1 धावेची आवश्यकता. मयूर मात्र थोडासा एक सजेशन राहील की 1 धावेची गरज आहे, या बॉलवरती मॅच संपवण्याचा प्रयत्न कर. स्पिन बॉलिंग चालू आहे. थोडासा चेंडूला फ्लाय सुद्धा दिला जातोय, थोडा हाईटने बॉल येतोय, उंचीचा फायदा खऱ्या अर्थी करून देत आहेत. कामोठे आणि उरण आपली प्लेइंग 11ची लिस्ट, प्लेइंग 12ची लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे. दोन्ही संघांना नेक्स्ट मॅच जी होणार आहे त्यांची लिस्ट आमच्यापर्यंत अजूनही आलेली नाही आहे. बॅटल स्वीप मारण्याचा प्रयत्न, चेंडूचा प्रवास आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. चौकार आणि विजयी संघ ठरतोय तो म्हणजे अर्थात कलंबोली आणि विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पराभूत झालेल्या संघाकडे सुद्धा अजूनही चान्स आहे, कारण का हा फॉर्मॅट आपला वेगळा आहे, त्या फॉर्मॅटनुसार आपल्याकडे अजूनही संधी आहे. पण त्यापूर्वी मी विनंती करतो कामोठे